सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 55। आज हम सुनेंगे वर्षा ऋतु आने पर रामचंद्र जी को सीता जी की बहुत अधिक याद आना और सुग्रीव का स्वयं पर पश्चाताप होना। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से अपने मन की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मण देखो उमड़ घुमड़ कर गरज गरज घन आए रहे हैं। लक्ष्मण देखो उमड़ उमड़ कर गरज गरज घन आए रहे हैं। पी पी पपिहा कू कू कोयलिया सनन सनन रमकत पुरवैया। बिरही को दुख देत बिजुरिया। जब मन परेशान होता है किसी की याद में तो जो बिजली है वो भी दुख देती है। बिरही को दुख देत बिजुरिया दादुर शोर मचाए रहे हैं। दादुर मेंढक। कानन झनकारत झींगुरवा उठे पी प्रिया बिन कसक करे जुआ। कल पावत है मोर जियरवा इकलो जान डराए रहे हैं। सीता जी साथ में नहीं है तो ये सब मुझे इकला जानकर डरा रहे हैं। तो कहते हैं लक्ष्मण देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है। जिस तरह प्रीति स्वार्थी नर की दृढ़ कभी नहीं रह पाती है। देखिए करारी बूंदों को यह पर्वत कैसे सहते हैं। दुष्टों की गाली सुन सुन कर सज्जन जैसे चुप रहते हैं। उमड़ी छोटी छोटी नदियां वर्षा का जल भर जाने पर जैसे ओछे बोराते हैं थोड़ी प्रभुता पा जाने पर। ओछे व्यक्ति को यदि थोड़ी सी प्रभुता थोड़ा सा सम्मान मिल जाए तो बावला हो जाता है, उसको अपना कुछ याद नहीं रहता। जैसे ओछे बोराते हैं थोड़ी सी प्रभुता पाने पर। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही कीचड़ बनकर अब मैला है। जिस तरह ब्रह्म से पृथक जीव माया में फंस कर गंदा है। जल सिमट सिमट कर जंगल से तालाबों में भरता जाता है। जैसे सज्जन मतिमान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है। नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल हो जाता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल हो जाता है। सब ओर हुई है हरियाली पगडंडी दृष्टि न आती है। जैसे झगड़े के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए नराते हैं। जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्व्यसन हटाते हैं। वर्षा चाहे जितनी भी हो ऊसर में अन्न नहीं होता। ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। इन दिनों जवासों कासों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं। ज्यों अच्छे शासन के आगे खल बृंद न रहने पाते हैं। बेढव पछवा के चलते ही बादल छितराते जाते हैं। जैसे कुपूत के होते ही सब धर्म बिलाते जाते हैं। इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मास। उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। राज मिले सुग्रीव को हुआ 3 साल। सीता सुध का ध्यान ही भूल गया भूपाल। आशा आशा में गए वन में इतने मास। प्रभु बोले तब भ्रात से होकर तनिक उदास। तो फिर क्या कहते हैं रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से? हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई अब शुद्ध शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूँ अब तक सुधि नहीं सिया की पाई है। कपिपति का मुझे भरोसा था वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। ये सुग्रीव को कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी। माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही
पदवी सब कुछ कर सकती है, सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह दौलत की सब खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। तो फिर कहते हैं, धिक है ऐसी प्रभुताई पे जो दुर्जन कर दे सज्जन को, लानत है ऐसी चांदी पे जो मिट्टी कर दे जीवन को। तो ये सुनते ही लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आ जाता है और क्या कहते हैं, ये सुनते ही बोले लक्ष्मण मैं पंपापुर को जाता हूँ, धन मद वाले मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है, सब गर्व मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। तो फिर कहते हैं, जिस माया नटी ने भुलाया है, मैं भी देखूं वह कैसी माया है। अब भगत जन हो के जो माया में आया, तो मैं उसके सेवक को क्या कहते हैं, चरण की शरण में लाऊं, अब और जाऊं समझाऊं बहुत भर माया है। दिखाए आन बान वह, जताए कुछ गुमान वह, चलाए गर जवान वह। फिर कहते हैं, तब तो कामान पे बाण चढ़ा के मैं आन मिटा दूंगा, मैं बाण मिटा दूंगा, मैं शान मिटा दूंगा, बहुत इतराया है जिस माया नटी ने भुलाया है। इस तरह कहते हैं लक्ष्मण जी। और फिर क्या कहते हैं, इधर राम को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। इधर ये बात चल रही है राम जी में और लक्ष्मण जी में, और उधर हनुमान जी सुग्रीव जी से क्या कहते हैं, श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुध है कुछ जो गिरी कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग, ये बात मानते हैं स्वामी, सब साम दाम या दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। तो फिर बताते हैं, है साम मैत्री दाम दान तो दंड बलात् दवाना है, सारांश भेद के कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया फिर बाली राज दिलाया है। अब दंड भेद भी बरते तो अचरज क्या वे रघुवंशी हैं, कि उन्होंने जब आपसे मित्रता निभाई है, बाली को मार दिया है और उसका राज आपको दे दिया है, तो अब दंड की बात भी कर लें तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है, आप तो भूल गए ना। हाँ, तो बताते हैं, अब दंड भेद भी बरते तो अचरज क्या वे रघुवंशी हैं। है बाण दंड देने को यदि तो भेद हेतु अंगद जी हैं, इसलिए मुनासिब तो ये है अपना भी फर्ज चुका दें हम, वे हमें राजपद दिला चुके सीता से उन्हें मिला दें हम। ये हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव से। तो यह सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, मन ही मन में रो पड़ा बोला, हे हनुमान मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, मुँह कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा न वहाँ मान मेरा। मैं तो झूठा साबित हो गया ना। बेशरणागत बत्सल हैं पर यह भी तो सच्ची है वे रघुवंशी हैं, अपनाए तो पानी से हैं बिगड़े तो सूरजवंशी हैं। वे अपनाए तो इतने निर्मल हैं कि पानी की तरह हैं, और बिगड़ जाएं तो सूर्यवंशी हैं। कितना बिगड़ जाएं कोई नहीं जान सकता। अपनाए तो पानी से हैं बिगड़े तो सूरजवंशी हैं,
इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है। सांझ आए सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहाता है। सीता जी की सुध लेने को कुछ की सुविधा सर्वत्र करो। तुम भी देशों देशों में जा वानर सेना एकत्र करो। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान, कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान। तो वो कहाँ कहाँ जाते हैं? रोहित गिरी, व्याहित गिरी, शिवगिरी, नीलगिरी, मैनागिरी, कश्यप गिरी, कदली बन होते विंध्याचल पहुँचे धवलगिरी। अर्जुन गिरी, धुंध मार गिरी, जा आए सुमेरु गिरी के बन में। अंजनी गिरी होके अंजनी सुत धाये हिमगिरी के कानन में। जितने भी पर्वत वहां थे हनुमान जी सब जगह हो आए। जितने भी ठोर ठिकाने थे बनवासी भालू वानरों के, सब जगह गए बजरंग बली परतंत्र स्वतंत्र बंचरों के। अगणित कपिकटक सुभग कुंजर किष्किंधा के श्रृंगार हुए। जो वानर यूथप आते सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं। मानो पंपापुर के चहुदिस दल बादल छाए जाते हैं। इतने में आए वहां लखन लाल हो लाल, भय दिखला सुग्रीव को लिए गए तत्काल। और इतने में लक्ष्मण जी वहां आते हैं और सुग्रीव को साथ में लिवा जाते हैं। और पिछली बातें याद कर रोया कपि सरदार, कहा पकड़कर प्रभु चरण क्षमा करें सरकार। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ दुर्लभ है ऐसा नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो है वही तपस्वी वर जग में। योगी भोगी त्यागी रागी ज्ञानी मानो लाखों देखे। गोस्वामी स्वामी सन्यासी मुनि ध्यानी लाखों देखे। तो और बताता है, बिरला ही है वह महापुरुष जो कामनी कंचन लिप्त नहीं। अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। रघुवीर बाण भी रखा है अपराधी भी चरणों में है। अब श्री रामचंद्र जी से सुग्रीव क्या कहते हैं? रघुवीर बाण भी रखा है अपराधी भी चरणों में है। चाहे मारो या क्षमा करो निर्णय प्रभु के हाथों में है। चाहे मारो या क्षमा करो निर्णय प्रभु के हाथों में है। तो उसे इतनी सुनकर क्या कहते हैं भगवान श्री राम? देख दशा सुग्रीव की पुलकी उठे भगवान। भाई तुम निर्दोष होनी है बलवान। तब भी वो उसे कहते हैं कि तुम निर्दोष हो, ये होना ही था। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे वानरों का सीता की खोज में निकलना और संपाति से भेंट। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी का।